नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जिला गुना की खबर। 1 घंटा दह को 1 घंटा राष्ट्र को देने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय शिविर में गुना के युवाओं ने जितेंद्र ब्रह्मभट्ट अभी तक 67 युवा राष्ट्रीय एवं 12 युवा अंतर्राष्ट्रीय शिविर कर चुके हैं। प्रखर समाज सेवी डॉक्टर SN सुब्बा राव जी के 95वें जन्मदिन छत्तीसगढ़ की राजधानी के वुमेन्स हॉस्टल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के संरक्षक जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया, प्राचार्य PG कॉलेज बी के तिवारी एवं सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में 5 सदस्यीय दल ने गुना के युवाओं का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्कूल शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर विनीता जैन, प्राचार्य कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय शुक्ला, कार्यक्रम अधिकारी साइंस कॉमर्स यूनिट PG कॉलेज श्रीमती सोनू जैन, कार्यक्रम अधिकारी महिला इकाई PG कॉलेज वरिष्ठ स्वयं सेवक दीपक चौरसिया, आदर्श कुमार प्रजापति, विक्रम गंगवाल, प्रियंका धाकड़, छाया तिवारी, आरती जाटव, रचिता सिंह सिसोदिया, राधिका धाकड़, ज्योति सैनी आदि ने शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश जिला गुना से नरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। तो शुरू से बोलिए। कहाँ से शुरू नहीं वाला। जय जगत सभी को। मेरा नाम श्याम यादव है। ये मेरा सेकंड कैंप है NYP का इंटरनेशनल कैंप। इसमें हमने भारत की संतरण कार्यक्रम सीखा और उसमें हमारे साथियों ने भाग भी लिया। उसमें क्या सभी धर्मों का और सभी राज्यों की भाषाओं के लोग आते हैं और उसमें नेपाल, इंडोनेशिया 2 देशों के लोग भी थे, उनने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमने और सब एक साथ मिलकर खेलकूद भी किया। तो इसमें खेलों में बताया जाता है कि हम बिना हथियार के, बिना बैट बॉल के भी कैसे खेल खेल सकते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। हमारा गांव मुरादपुर बमोरी क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ से मैं निकल के NYP का जो सेकंड इंटरनेशनल कैंप किया है यहाँ। और जो मैं फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पर जो पिक्चर डालता हूँ तो मेरे यहाँ गांव से दोस्त वगैरह पूछते हैं कहाँ गए हो। तो मैं हम सभी युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ऐसे जो कैंप लगते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, उनमें भाग लें और अपने गांव और अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन। आपका शिविर अनुभव कैसा रहा, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम राहुल दास बैरागी है। मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुना का छात्र था और मैं NSS यूनिट में यूनिट कैंप बहुत किए, पर मैंने पहली बार NYP जितेंद्र सर से मिला और उन्होंने बताया कि NYP क्या क्या होती है। पहले उसके बारे में बताया। उसके बाद में मैंने अंतर्राष्ट्रीय अभी रायपुर में कैंप था, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें जो सुनते थे, हमने बहुत पढ़ा था भारत की अनेकता और भारत की विशेषता, उस पर जो कल्चर होता है था तो केवल पढ़ा था किताबी लेवल पर हमने वो महसूस किया। और उस स्टेट का जब कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो हमको ऐसा लगता था कि उस स्टेट में हम बैठे हैं। और बहुत अच्छी बात रही कि मैं राजस्थान कल्चर में भी डांस किया और सीखा। और उसके बाद में मैंने बिहार में भी कल्चर सीखा और उसमें भी पार्टिसिपेट किया और फिर छत्तीसगढ़ का भी पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। इससे पता चलता है कि भारत की विशेषता, भारत की अनेकता में विशेषता अभी भी है और बरकरार रहनी चाहिए। और हमको हर कल्चर का महत्व रखना चाहिए कि हर कल्चर, हर स्टेट का कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को ज्ञान होना चाहिए और हर कल्चर अपने भारत का जो भी होता है उसको अपन को अपनाना चाहिए। थैंक यू। आज हमारे राष्ट्रीय योजना का ये हमारे गुना का लगभग 10वां कैंप था। अभी तक हमारे गुना से लगभग 70 युवा जो है वो कैंप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैंपों में सहभागिता कर चुके हैं। और ये हमारा पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कैंप था जिसमें हमारे 5 सदस्यीय दल गया और इसमें नेपाल और इंडोनेशिया के जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं उनके वहाँ के युवा भी आए थे। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया कैंप को और गुना के बच्चों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिविर करने का मौका मिल सके, ऐसा हम लोग प्रयास करते रहते हैं राष्ट्रीय योजना के माध्यम से।
और हम जिस हाइट पे जाएंगे, जिस हाइट पे जाके हम लोग देखेंगे भारत को, देश को, तो वहाँ हमें ज़्यादा समझ में आता है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जब हम भारत में रहते हैं तो केवल भारत की बात करते हैं, और जब हम NYP से जुड़ते हैं तो हम जय जगत की बात करते हैं और देश और पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे युवाओं ने बताया कि इनने विभिन्न विषयों में अलग अलग सत्रों में जाके काम किया, तो ये विश्व के युवाओं को जोड़ने का एक जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय युवा योजना हमें अवसर देती है। आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो कैसे करके बाहर निकले, और अन्य जगह नेशनल और इंटरनेशनल कैंप करने में बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन NYP ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे युवाओं के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ खत्म कर दी हैं, पढ़ाइयाँ छोड़ दी बीच में, वो लोग भी आगे समाज की मुख्य धारा से काम करें। और इसके बाद हमारा ये विचार और संकल्प रहता है कि ये जो युवा जो हमारे साथ कैंप करने चाहते हैं, ये अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में जाके देश और समाज में काम करें और अपने समाज और देश का नाम रोशन करें। और मैं हमारे सारे युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने युवाओं को हमारे साथ ग्रुप भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कौन सी भाषा को सीखा और भारत के युवाओं को अलग अलग भाषाएँ क्यों सीखना चाहिए? मैंने सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया भाषा को सीखा है, और मैंने इसलिए सीखा क्योंकि मुझे इंडोनेशियन पसंद है। इसके अलावा हमें सभी देशों को, मतलब पूरे भारतीय लोगों को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर भी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जो संविधान में लिखी गई हैं कि हमारे देश में 22 भाषाएं तो आनी चाहिए सभी लोगों को। पर हम लोगों को ज़्यादातर हम लोग फोकस करते हैं इंग्लिश पर हमें और भाषाएं भी आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम साउथ साइड जाते हैं तो हमें तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलुगु भी आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम केरल में बोलते हैं तो हमें केरला बोलना भी आनी चाहिए। अधिकतर जो देश विभाजित होते हैं वो भाषा की वजह से होते हैं। तो भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत अनेक भाषाएं होने के बाद भी इसका विभाजन नहीं होता है। तो हमें सभी लोगों को दूसरी भाषाओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए।